नमस्कार आप सभी को। हमारे चैनल में आपको हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कबीरदास के पद। तो कबीरदास के पद में कबीर जी ने एक ही भगवान के बारे में कहा है जो कि हर एक प्राणी में वो बसते हैं, और चाहे वो पवन हो या पानी हो या मिट्टी हो, हर किसी में सिर्फ भगवान ही है। और यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि हम पहले पढ़ के देख लेते हैं। हम तो एक एक करी जाना, कोई कहे तिनहि को, दे जग जिन नाहिन पहचाना। यानी कि कवि का कहना है कि हम, यानी कि कवि या हम लोग जो है, हम तो एक एक करी जाना, हम तो भगवान जो है वो एक ही है, यही जानते हैं। हम तो एक ही जानते हैं कि एक ही भगवान है। दोई कहे तिन्हि को, दो जन जिन नाहिन पहचाना। यानी कि कोई दो कहते हैं या कोई कहते हैं कि भगवान तीन है, लेकिन मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। दो जन जिन नाहिन पहचाना, मैं तो ये दो या तीन ये जो भगवान कहते हैं, मैं इससे पहचानता नहीं हूँ। मैं तो एक ही ईश्वर को पहचानता हूँ, वो है मेरा ईश्वर। यानी कि हम तो एक ही ईश्वर को पहचानते हैं। और कोई कहते हैं कि दो ईश्वर है, कोई कहते हैं तीन ईश्वर है, क्योंकि नाम अलग अलग है। जैसे कि कोई अल्लाह कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं, कोई जीसस कहते हैं, कोई हनुमान कहते हैं। अब हर किसी ने नाम अलग अलग दिया है, लेकिन कबीर का कहना है कि मेरा तो भगवान एक ही है। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, एक ही खाकर है सब भाड़े, एक ही कोहरा साना। तो यहाँ पे कवि का कहना है कि पवन जो है यानी कि हवा जो है वो एक ही है, और पानी जो है वो भी एक है, या ज्योति या प्रकाश जो है या आग जो है वो भी एक ही है, क्योंकि हर किसी में भगवान ही बसता है और भगवान भी उन्हीं की तरह एक ही है। एक एक खाक एक ही खार से ही सभी बनाया जाता है। जिस प्रकार के हम जो मिट्टी है, मिट्टी से कलश बनाया जाता है या दिया लगाया जाता है, दिया बनाया जाता है, वो सब कुछ मिट्टी या खाक से ही होते हैं। तो उसी प्रकार भगवान जो है पानी या जो मिट्टी है या जो आग है, उसी से ही भगवान ने मनुष्य को बनाया है। यानी कि मनुष्य के जो है वो हर किसी के हृदय में, मनुष्य के हृदय में भगवान स्थित है। एक ही पवन है, एक ही पानी है, एक ही ज्योति है, सब कुछ एक समान है। और जिस प्रकार एक ही खार से किसी चीज को बनाया जाता है, उसी प्रकार भगवान ने हम सभी को बनाया है। कोहरा साना, हमको सभी को छोटा छोटा आकार देके हम सभी को बनाया है, और वो हर किसी के दिलों में स्थित है। जैसे बारी कास्ट ही काटे, आगे ने न काटे कोई, सब घरते अंतर ही, तू ही व्यापक धरे स्वरूप खोई। तो उन्होंने कहा है कि जैसे बाड़ी कास्ट ही काटे, अगनी ना काटे कोई। जैसे कि जो बांस हो या काठ हो, उसको हम काट सकते हैं या उसको जला सकते हैं, लेकिन आग जो है उसको कोई काट सकते हैं क्या? नहीं ना। यानी कि जो काठ है उसको जलाया जाता है, और जलाने के बाद वो राख बन जाता है। लेकिन जिस जो आग कहीं लग जाए तो उसको काट के हम हटा नहीं सकते हैं। जैसे कि मनुष्य जो है वो जीवित है, और जीवित होने के साथ साथ मनुष्य को हम मार सकते हैं, लेकिन उनकी जो आत्मा है वो हमेशा उसके साथ रहता है। जब तक वो आत्मा की कभी भी मृत्यु नहीं हो सकती। यानी कि शरीर का मृत्यु हो सकता है, लेकिन आत्मा का कभी भी मृत्यु नहीं होता, और वो आत्मा जो है वही भगवान है। सब घटी अंतर ही, तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोए। और हर किसी के हृदय में, हर किसी के अंतर में तू ही रूप धारण करके बैठा हुआ है। हे भगवान, तेरा रूप अनन्य है, तो हर किसी व्यक्ति में आत्मा बन के स्थित है। माया देखी के जग भुलाना, काहे रे नर करवाना, निर्भय भय कसो नहीं व्यापे, कहे कबीर दिमाना। तो माया जो है वो हर किसी को ठग लेता है। जैसे कि मोह माया बांध के रखते हैं हमें। जैसे कि ये मेरा कलम मेरा है, पेंसिल मेरा है, हर कोई उसे अपने में खो जाते हैं। तो कहते हैं कि ये जो लोग हैं, संसार के जगत के जो लोग हैं, वो माया में फंस जाते हैं, क्योंकि माया उसे लुभाने लगते हैं। जो बंधन है, जैसे कि ये मेरे पति है, बच्चा है, पिता है, हर किसी से जुड़े हुए होते हैं, तो वो भगवान को भूल जाते हैं।
तो इसीलिए कबीर ने कहा है कि निर्भय भया कसु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। तो निर्भय होके अगर हम भगवान की आराधना करेंगे तो जो भगवान चारों तरफ व्याप्त है या उनकी अंतरात्मा में स्थित है वो हमें मिल जाएगा। और जैसे ही हमें भगवान की प्राप्ति होगी हम दीवाना कह सकते हैं, यानी कि मन को शांति मिलेगी या मन को जिस आनंद की प्राप्ति होगी वो कह नहीं सकते। यानी कि भगवान एक ही है और दूसरा कोई नहीं है, और हर किसी स्थिति में भगवान ही बसता है, चाहे पानी हो, पवन हो, हवा हो। हर किसी चीज़ से मनुष्य जुड़ा हुआ है। और जिस प्रकार एक ही खार से किसी चीज़ को बनाया जाता है उसी प्रकार मनुष्य को बनाया गया है। जिस प्रकार मनुष्य को काट सकते हैं या काठ को काट सकते हैं लेकिन अग्नि को नहीं, उसी प्रकार मनुष्य को मार सकते हैं लेकिन उसकी आत्मा को कभी नहीं मार सकते हैं। और हर कहीं भगवान ही भगवान व्याप्त है। और जो माया मोह के बंधन में फंसे हुए हैं उनको माया को त्याग करने के लिए कहा है और भगवान की भक्ति करने के लिए कहा है। अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो वो भगवान के प्रिय हो जाएंगे। धन्यवाद। यहाँ जो दूसरा पद है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।